जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें एक बात बोली कि मैं किथे नहीं गया, तुहाड़ा गुरु तुहाड़े घर विच जो स्वरूप है उस विच बैठा है। अब आप कितने भरोसे से गुरु जी को पुकारते हैं, आप कितने भरोसे से गुरु जी के स्वरूप की सेवा करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु जी के मंदिर, संगत जी पहले तो ये जो नीचे नंबर है आप इस पर मैसेज छोड़ दें कि हमें अपना सत्संग आपको सुनाना है। मैं अपने हिसाब से आपको कॉल करूँगी और कॉल करके आप अपना सत्संग मुझे सीधे से सुना सकते हैं। बाकी आप लाइव भी कर सकते हो और लिख कर भी दे सकते हो। संगत जी, जब गुरु जी के मंदिर हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही थाली में 4 लोग खाना खा रहे होते हैं, लंगर कर रहे होते हैं, गुरु जी का प्रसाद चख रहे होते हैं। गुरु जी ने ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं माना, ना हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम ऊंच नीच और किसी गरीब या अमीर में फ़र्क करें, क्योंकि गुरु जी के कहते हैं ना, रब के दरबार में सब इक्वल होते हैं। हिसाब होता है तो आत्माओं का। आत्मा, ये शरीर जो है ना संगत जी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आत्मा इसमें प्रवेश करके बार बार कहते हैं ना चोला चेंज करती है, उसकी वैल्यू है। और असलियत में उसी को निखारना है, उसी को संवारना है, ताकि परमात्मा से आत्मा का मिलन हो सके। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में गुरु जी आए और बहुत सारी संगत जब भी कुछ ख़राब परिस्थिति आती हैं तो विश्वास डगमगा कर ये कहने लगती हैं गुरु जी से कि गुरु जी ये चंगा नहीं होया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये क्यों कर दिया, ये होना था तो आप थे, आपने ऐसा होने क्यों दिया। पर यकीन इस बात का संगत जी आज के सत्संग से होगा और आपके बहुत सारे जवाब इस बात के मिलेंगे कि गुरु के होते हुए कुछ भी आपका माड़ा नहीं होता। गुरु जी के शरण में जो भी संगत आ गई है उसका गुरु जी कल्याण ही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ना गलत होने दे रहे हैं। गुरुओं के पास आने के बाद आपका कुछ बुरा ना हो सकता है। आप ऐसी सोच भी मन में मत लाओ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि गुरु जी की रज़ा में जो कुछ होता है वो सब चंगा होता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता, बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, उनके जवाब हमें नहीं मिलते तो हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज का जो सत्संग है संगत जी इसी बात के ऊपर है कि गुरु जी कभी कभी बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलता है और हम गुरु जी को बोलने लगते हैं कि गुरु जी पहले ज़िंदगी अच्छी थी, ये होना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलनी थी, बहुत कुछ बदलना था। और उस बदलाव से अच्छा ये छोटा सा बदलाव है जो गुरु जी ने आपकी ज़िंदगी में किया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा प्रसंग, शायद बहुत सारी संगत के मन में ये ख्याल आ जाए कि सब रब के बनाए हुए हैं। संगत जी, एक गरीब पिता एक 5 स्टार होटल में अपनी बेटी को लेकर आता है। स्कूल की ड्रेस उस बेटी ने पहनी हुई है और 5 स्टार होटल में लेके आता है। बाहर जो होते ना गेट पे, उसने उसको धमकाया, चिल्लाया और कहा कि अपनी औकात तो देखो जरा, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये वो, उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। बेटी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है और अपने पिता के भरोसे इतने बड़े होटल में आई थी, क्योंकि उसे ये पता था कि मेरे पिता लाए हैं तो मुझे कुछ सोच कर ही लाए होंगे। संगत जी, बहुत डांट खाने के बाद उस गरीब इंसान ने पैसे दिखाए जेब में कि इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं यहाँ का बिल जो है वो पे कर सकता हूँ। संगत जी, वो बेटी और बाप दोनों जाके अंदर बैठे, टेबल पे बैठे, जाके इतने में वेटर आया और उसने ऑर्डर पूछा। तो उसने कहा कि एक पाव भाजी की प्लेट लेके आओ मेरी बेटी के लिए। वेटर बड़ा हैरान था कि आप सर आप भी चाय कॉफ़ी कुछ तो लेंगे। बोले नहीं, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर पाव भाजी खिला सकूँ। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरी बेटी ने स्टेट में टॉप किया है और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि यहाँ के सबसे बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में तुझे जाके मैं पाव भाजी की पार्टी दूँगा। तो आज वही पार्टी है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि उसने आज यहाँ पर सारे स्टेट में टॉप किया है। संगत जी, वो जो वेटर था वो भाग कर गया ओनर के पास और उसने कहा कि सर आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इस बेटी ने टॉप किया है और ये बाप बेटी दोनों बैठकर अच्छे से पाव भाजी खाएं, तो आप एक प्लेट के मेरे पैसे काट लेना और इसके लिए भी ऑर्डर करवा दो। मतलब जब ओनर ने ये बात सुनी तो कहा कि हमारे स्टेट की बेटी ने टॉप किया है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। ऐसे करो, 2 प्लेट पाव भाजी इनको खिलाओ और बाकी घर वालों के लिए पैक करके दो और 3 या 4 डब्बे मिठाई के भी इनको दो।
अब पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया गया, उनके लिए क्लैपिंग की गई, उस बेटी की वाहवाही की गई, पिता को बहुत सम्मान दिया गया, उसको सम्मान से पाव भाजी खिलाई गई। और इन सब के चलते बेटी और पिता की आंखों में आंसू थे। संगत जी, समय बीता और फिर एक दिन वो बेटी और पिता, क्योंकि बेटी कलेक्टर बन चुकी थी, जब वो कलेक्टर बनी तो उसी होटल में उसने दोबारा बुकिंग कराई और पूरे शहर के लिए पार्टी दी और उनके स्टाफ के लिए पार्टी दी गई। अब जब जाके वो बेटी होटल में एंट्री हुई उसकी, और उसने जो ओनर था उसको बुलाया और कहा कि मैं वही बेटी हूँ और ये मेरे वही पिता हैं जिसको एक दिन आपने पाव भाजी दी थी और सम्मान किया था, इस बात का, हमारी गरीबी का सम्मान किया था, मेरी मेहनत का सम्मान किया था, जिसके चलते मुझे ये समझ में आया था कि गरीब होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब को कहते ना अच्छे काम करके गरीबी भी सम्मान पा सकती है। आपने मुझे वो सोची दी थी, आपने वो मुझे सम्मान दिया था, जिसके चलते मुझे समझ आया कि अगर मैं पढ़ूंगी और मैं और आगे बढ़ूंगी तो लोग मेरा और मेरे पिता का सम्मान करेंगे, क्योंकि आपने गरीबी के साथ साथ मेरी मेहनत की और मेरी पढ़ाई की भी कहते ना सम्मान किया था। तो मुझे वो सम्मान समझ में आया। शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती, 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद मेरी शादी हो गई होती, लेकिन मैं उस चीज़ को उस दिन समझ गई थी कि अगर मैं मेहनत करूँगी, परीक्षा में और अच्छे नंबर लाऊंगी और मैं कहीं जाकर मतलब स्टैंड करूँगी तो लोग मेरी इस मेहनत को समझते हुए मेरी गरीबी को भूल जाएंगे। संगत जी, बेटी जब ये सब बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन ये जो अंदर हमारे अंदर हृदय है ना, मन कहते हैं संगत जी, इस पर इतनी कालिक जम गई है कि गरीबों से हमें ऐसी घृणा होती है। हम गरीबों को ऐसे लेकर चलते हैं कि वो जैसे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यही सब सिखाने के लिए तो गुरुजी ने हमें एक प्लेट में लंगर करना सिखाया। गुरुजी के मंदिर में कोई वीआईपी नहीं है, सबको इक्वल लाइन में ले जाकर दर्शन कराए जाते हैं। सबके सामने सेवादार हाथ जोड़कर सबका एक जैसा स्वागत करते हैं। सबको आंटी अंकल गुरुजी ने हमें बोलना सिखाया। किसी को सर मैडम नहीं, किसी को ओ भैया नहीं, किसी को ओ आंटी नहीं। गुरुजी ने एक शब्द निकाला, आंटी अंकल, ताकि हम सबको इक्वलिटी का मतलब मन में आए कि रब ने सबको इक्वल बनाया है, सिर्फ गरीबी और अमीरी हमारे बीच में ना आए। परमात्मा ने हमें एक जैसा बनाया है और परमात्मा का भी सम्मान करें इस बात के लिए कि उन्होंने हमें गरीब अमीर बनाया, वो हमारे कर्म है, लेकिन इंसान तो हम सभी हैं। तो कभी कभी किसी गरीब को देखकर उसकी मेहनत को प्रोत्साहित करो। इसे भी ये सोचो कि उसे भी रब ने बनाया है, उसी रब ने बनाया है जिसे हमने बनाया, मतलब जिसको हमें जिसने बनाया है। तो बात वही कि संगत जी, जब रब हमें कोई फ़र्क नहीं करते तो हम कौन होते हैं गरीब अमीर का फ़र्क करने वाले। और जब गुरुजी ने ही हमें एक थाली में लंगर करना सिखाया तो हम कौन होते हैं किसी को छोटा बड़ा कहने वाले। संगत जी, आज का जो सत्संग है, मैंने परसों आपके साथ एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी के चारों तरफ जो एक फ्रेगनेंस आती थी, वही फ्रेगनेंस अंकल को अमरनाथ के यहाँ पे जब वो यात्रा करने गए और शिवलिंग जो 4-5 फुट का था उनके दर्शन कर रहे थे तो एकदम उनको वो फ्रेगनेंस आई। अंकल बोले मैं कभी नहीं समझ पाया, मैं सोचता था गुरुजी कोई हाई क्वालिटी का बहुत लग्जरी परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वही परफ्यूम वाली वही गुरुजी की सुगंध मुझे वहाँ पे महसूस हुई और मैं अपने भाई को देख रहा था, भाई मुझे देख रहा था कि ये सुगंध कैसे। तो मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से मन में प्रार्थना की कि गुरुजी आप हो कौन, आप क्या हो, मुझे समझाओ। तो जो शिवलिंग था उसमें से एक ज्योत निकली और उस ज्योत में गुरुजी ने अपने भी और शिवजी के भी दर्शन कराए कि कभी शिवजी कभी ज्योत में गुरुजी, ऐसे करके गुरुजी ने दर्शन कराए और कानों में एक आवाज़ डाली कि मेरे विच और शिवजी विच कोई अंतर नहीं, मैं ही शिवजी हाँ, मैं ही गुरु हाँ। और ये गुरुजी ने जब ये बात अंकल को समझाई वहाँ पर, तो उसके साथ साथ आंटी के ड्रीम में भी गुरुजी ने एक ऐसे ही सपना दिखाया और गुरुजी आए और गुरुजी नंदी पे बैठे हैं और डमरू बजा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है। कभी वो शिवजी के बाल रूप में हो जाते थे, कभी कहते ना एक विराट रूप में और नंदी पे बैठे थे, और कभी वो गुरुजी रूप में हो जाते थे। और उन्होंने आंटी से कहा कि आंटी तेरे पति ने तो मैं दर्शन करा देते, तू भी मेरे दर्शन कर ले। और गुरुजी ने घर बैठे आंटी को ड्रीम में वो दर्शन कराए। संगत जी, गुरुजी हम सोचते हैं ड्रीम में आए हैं, ड्रीम में नहीं संगत जी,
अब जो कनेक्शन है गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, हमारे पास सिर्फ एक यही कनेक्शन है कि गुरुजी हमें ड्रीम में आके ब्लेस करते हैं, और वो ड्रीम नहीं होता, वो रियलिटी होती है जब गुरुजी हमारे सपने में आते हैं। संगत जी, अंकल की वाइफ जो थी, आंटी जो थी, वो प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो गुरुजी के मंदिर जाते रहे, और जब मंदिर जाते तो लंगर चखते, ये सब चीज़ें चल रही थी। डॉक्टरों के एक दिन पास गए तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं है बच्चे के अंदर। उन्होंने बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड करवाओ, 1-2 टेस्ट करवाए, और उन्होंने कहा कि हमें बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। आंटी और अंकल बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम और वेट करते हैं। 1-2 दिन उन्होंने और इंतज़ार किया मूवमेंट का, लेकिन मूवमेंट नहीं हुई। आंटी बोली कि मैं बहुत शॉर्ट में सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि संगत जी आप लोग पहले भी हो सकता है ये सत्संग सुन चुके हों, लेकिन बहुत शॉर्ट में, इसमें गुरुजी की कृपा, कहते हैं ना हर बार सुनते हैं हर बार कुछ नया होता है। और जो सत्संग ये वाला सुन चुके हैं, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सत्संग हमने पहले भी गुरुजी के मंदिर में सुना है। संगत जी, मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो आंटी ने अंकल से कहा कि ये गुरुजी को कॉल करो और गुरुजी से पूछो। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी को हम लोग फ़ोन तो कर नहीं सकते थे, गुरुजी की मर्ज़ी होती थी तो फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन हमारी ऐसे बात नहीं हो पाती थी। तो अंकल ने एक अपने फ्रेंड से कहा कि अगर आप मंदिर जाते हो गुरुजी के पास, तो गुरुजी से पूछ के आना कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7-8वां महीना है, और बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्या करें। अंकल के दोस्त ने कहा कि आज मैं मंदिर, वैसे मैं जाऊंगा नहीं, अगर मैं गया और वो भी गुरुजी की मर्जी हुई, उनसे बात हुई, तो मैं पूछ के ज़रूर बताऊंगा। कुछ ही समय हुआ था और उन अंकल का वापस अंकल के पास फ़ोन आया कि बोले कि अंकल, गुरुजी का मेरे कॉल फ़ोन आया था, मैंने गुरुजी से आपके बारे में बात करी, तो गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं होना। गुरुजी बोले अभी कुछ नहीं होना, सब चंगा है, गुरुजी बैठा है ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करने वास्ते, तुसी क्यों फिक्र करते हो। गुरुजी की वर्डिंग कुछ ऐसी थी। तो गुरुजी ने क्योंकि भरोसा दे दिया था, तो विश्वास हो गया था कि गुरुजी ने बोल दिया अब तो वैसे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि भरोसा हमें गुरुजी पे है। एक नहीं, बहुत सारे भरोसे हैं, अनेक भरोसे हैं, क्योंकि भरोसे के सहारे ही हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, क्योंकि गुरुजी की जो डॉक्टर थे वो भी गुरुजी की संगत थी, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन और देख लेते हैं। 1-2 दिन बीते, फिर डॉक्टरों के पास गए, बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं थी। 3-4 दिन बीत चुके थे, तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा ना हो कि बच्चा तो तुम खो ही चुके हो, साथ के साथ वाइफ से भी हाथ धो बैठो, वाइफ ਨੂੰ भी, मतलब क्योंकि जहर फैल जाता है, जहर तो 24 घंटे में फैल जाता है संगत जी, लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि वो 3-4 दिन भी आंटी सर्वाइव कर पा रही थी। फिर गुरुजी को उन्होंने फिर अंकल को फ़ोन किया कि गुरुजी से बात करो और बताओ कि क्या करना है, क्योंकि उनको टेंशन होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो गुरुजी ने जब फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया अंकल को, तो उन अंकल ने कहा कि गुरुजी यहीं हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने उनसे फ़ोन लिया और गुरुजी ने कहा कि पूछ किथे है। बोले घर है। बोला हाँ जी मैं घर ही हूँ। तो बोले आंटी किथे है। बोले आंटी भी यहीं हैं। तो बोले आंटी के पेट विच हाथ लगा, और उन्होंने हाथ लगाया। तो गुरुजी बोले अब, बोले गुरुजी अब, मतलब जैसे ही अंकल ने हाथ लगाया, वो बच्चे ने, जैसे कहते हैं ना मूवमेंट, एक वो हिलने की मूवमेंट होती है या वो पैर मारता है इस तरीके से। तो उन अंकल ने कहा कि गुरुजी मूवमेंट कर रहा है। तो बोले फिर अब, बोले अब वो मतलब आंटी खुश है और वो मूवमेंट कर, मतलब हाथ से फील हो रहा है। तो गुरुजी बोले फिर गुरुजी होंदे क्यों फिक्र करते हो, क्या सी ना कि कुछ नहीं होना। हाँ, गुरु तुहाडे नाल है, तो गुरुजी होते हुए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होना। गुरुजी की ये बात थी, लेकिन ये पंजाबी में गुरुजी बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहते हैं। हम उनकी उस बात को उस तरीके से नहीं कहते, लेकिन बात वही थी कि गुरु के होते हुए तुम क्यों फिक्र करते हो जब तुहाडे नाल गुरु है। संगत जी, हॉस्पिटल गए और टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि बच्चा ठीक है, सही सलामत है। 8वां महीना था, पूरा 9वां महीना उन्होंने सरवाइव करा बच्चे को। और उसके बाद जब उनको, क्योंकि ऑपरेशन से होना था बच्चा, हॉस्पिटल ले जाया गया और बच्चा हुआ, लेकिन बच्चे के लंग्स में पानी भरा हुआ था और पानी भरने की वजह से वो बिना नर्सरी के या ऑब्जर्वेशन के सरवाइव नहीं कर पाता। तो डॉक्टर ने ला के आंटी को, उनकी जो मम्मी थी, उनको बच्चा दिया। उन्होंने थोड़ी देर हाथों में लिया, थोड़ी देर हाथों में अंकल ने भी लिया, और उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि बच्चा जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि लंग्स वगैरह में इसके पानी भर चुका है।
उसके बाद और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अभी तक बच्चे को नहीं देखा था क्योंकि ऑपरेशन से हुआ था बच्चा, तो उसको नर्सरी में रखा गया। अंकल कई दिन से सोए नहीं थे और इसकी वजह से उनको थोड़ा सा ना थकावट थी और वो घर आ गए थे। अब घर आने के बाद नहा ही रहे थे, इतने में अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आया और ये कहा कि लड़की नहीं बची, लड़की ख़त्म हो गई है। अब उनके मन में क्वेश्चन चलने लगे कि अभी तो मैं बच्चे से मिल के आया था, गुरुजी ने कहा था कि गुरु के होते हुए तुझे तेरे बच्चे को कुछ नहीं होना, सब चंगा हो जाना है। ये सब उनके मन में सवाल आ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे विधि विधान है, बच्चे को लाया गया, उससे पहले अंकल ने आंटी से कहा कि तू भी देख ले एक बार बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी ने मुझे ये दिया ही नहीं तो मैं क्यों इसको देखूं। और उन्होंने बिना देखे ही उस बच्चे को, जो भी हमारे विधि विधान होते हैं उसके अनुसार, उस बच्चे को ले जाकर दबा दिया। संगत जी, आंटी रोती रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। और गुरुजी ने जैसा कि कहा कि हमेशा मैं स्वरूप में ही बैठा हूँ, तो मेरे नाल बात करो। बेशक से गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन गुरुजी कहीं नहीं गए। जो भी संगत उनको याद करती है, गुरुजी वहीं होते हैं। गुरुजी से आंटी बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी ऐसे क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ आपने वो लड़की मुझे दी, क्यों ले ली, यही सब सवाल कर रही थी। रात को गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया और गुरुजी ने कहा कि आंटी खड़ी हो, चल मेरे नाल। सपने में आंटी उनके संग चल पड़ी और गुरुजी एक गांव में उनको लेकर गए। वहाँ गुरुजी ने उनसे ये मटके बनवाने शुरू किए, कच्ची मिट्टी के मटके, और वो बार बार फूट जाते। गुरुजी ने कहा कि सहरा के लोगों को कहाँ पे मटके बनाने आते, आंटी तू उठ खड़ी हो। तो गुरुजी ने एक पका हुआ मटका उनको दिया और उनसे कहा कि तेरे को मैं एक आरती बताता हूँ, तेरे को 22 दिन 21 दिन ये आरती करनी है। संगत जी, वो आरती जूँ की तू आंटी को याद थी, लेकिन जैसे ही 21वें के दिन 22वां दिन हुआ, आंटी को एक एक शब्द वो उस आरती का भूल गई। क्योंकि ना तो वो एक ओंकारा वाली आरती थी, ना शिव जी की आरती थी, ना गुरु नानक जी की थी, ना कोई और आरती थी। वो कुछ अलग आरती थी जो गुरुजी ने उनको बताया, और आंटी ने वो 21 दिन तक की भी। जब 21वें दिन के बाद उन्होंने वो आरती की, जोत लगाई, तो आंटी वो पूरी तरह से भूल चुकी थी आरती। संगत जी, एक दिन अंकल गुरुजी के सामने बैठ के, जैसे कहते हैं ना मन की बातें करते हैं, गुरुजी के सामने बैठ के बोल रहे थे कि गुरुजी, उस बच्चे दे क्या माड़े कर्म थे, 1 महीने की हो जाती, आपके दर्शन कर लेती, उस पुण्य आत्मा को भी छुटकारा मिल जाता, और उसने ऐसा क्या कसूर किया था। ऐसे सब क्वेश्चन अंकल कर रहे थे कि 1 महीने की हो जाती तब चली जाती, कम से कम आपके आगे मत्था तो टेक लेती। तो यही सब बातें अंकल कर रहे थे। और रात को फिर गुरुजी ड्रीम में आए। वही 12:30 पौना 1 का टाइम था। गुरुजी उनके रेड कलर के चोले में आए और गुरुजी ने उनसे कहा कि उठ खड़ा हो। गुरुजी बोले, अंकल बोले कि अंकल अब गुरुजी तुसी इस टाइम, बोले गुरुजी बोले टाइम नहीं देखना होंदा, तू खड़ा हो, उठ और मेरे नाल चल। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कित्थे चलना है। बोले गुरुजी, गुरुओं को पूछते नहीं है कित्थे, बस गुरुजी गुरुओं को यस कहना होता है, हाँ में जवाब देना होता है, उठ तू खड़ा हो मेरे साथ चल। गुरुजी उनको शमशान में लेके कर गए और उनसे कहा कि कुड़ी नू निकाल। जब उन्होंने कुड़ी को निकाला तो और उसके मुंह से कपड़ा हटाया, गुरुजी ने अपने, जो कहते हैं ना हमारा एक हाथ गुरुजी के 2 हाथ के बराबर, मतलब गुरुजी के हमारे मतलब इतना बड़े गुरुजी के हाथ थे, और आंटी गुरुजी ने उस लड़की को अपने हाथ में लिया और गुरुजी के हाथों से एक जल वर्षा होने लगी। अमृत वर्षा ही थी, क्योंकि रब के हाथ से तो अमृत वर्षा ही होगी। और गुरुजी उसको मतलब अमृत वर्षा से कर रहे हैं। बोले देखने में वो बिल्कुल नहीं लग रही थी कि ये डेड बॉडी है और इतने दिन से दबी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे जीता जागता बच्चा है। जैसे ही मुँह पे से कपड़ा हटाया और अमृत से गुरुजी ने नहलाया, वो लड़की चीखे मार मार के रोने लगी। शमशान में अंधेरा होते हुए भी, बोले अंधेरा नहीं था, चारों तरफ उजाला था, और वो बेटी जो थी वो चीखे मार मार के शमशान में रो रही थी। गुरुजी ने फिर अंकल से पूछा कि कुड़ी चाय दी, अंकल चुप रहे। फिर गुरुजी ने पूछा कुड़ी चाय दी, फिर अंकल चुप रहे। गुरुजी बोले कि बच्चा दे जो 1,84,000 योनि भुगत के आते हैं, 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, उनकी गलती नहीं होती, उनके माड़े कर्म नहीं होते, माड़े कर्म तुम्हारे हैं। बोले मैं मेरी मर्जी से इस कुड़ी नु में लेके आया तुम्हारे घर में, और मेरी मर्जी से ये गई है, क्योंकि तेरे किस्मत में कोई लड़की थी ही नहीं। ये लड़की तो मैंने तेरे घर में पैदा करवाई है, क्योंकि तुम 3 जने, तेरी किस्मत में एक मुंडा था सिर्फ, और तुम तीनों में से एक की जान जानी थी। कोई पुण्य आत्मा ऐसी होती है जो मेरे कहे से आकर और तुम्हारे घर में पैदा हुई, अपने कष्ट भोगे और वो चली गई। तो पुण्य का मतलब कहते हैं ना माड़े कर्म हमारे हैं,
इसके नहीं है, तू की कहता है कि इसके माड़े कर्म थे। बोले माड़े कर्म तुआड़े थे, तुम में से एक को जाना था। बोले मैं तुआड़ा कल्याण कर देता, मैं तेन मतलब तुमको जीवन दे देता। ये सब गुरुजी उन अंकल को समझा रहे थे। और फिर जैसे ही ये सब चीज़ें हुई और उनका ड्रीम जो था वो टूट गया। संगत जी, उस दिन अंकल को समझ में आई कि गुरुजी ने हम तीनों में से एक की जान बचाई है, उस लड़की को हमारे घर में पैदा करवा के। और गुरुजी ने ये भी कहा कि ये पुण्य आत्मा मेरे कोल रहेगी, क्योंकि जो गुरुजी ने दिखाया उनको ये वो इस तरीके से था कि जब वो लड़की चिल्ला रही थी तो उसमें से एक जोत निकली और गुरुजी के एक अंगूठे, पैर के अंगूठे में वो जोत समा गई। गुरुजी ने कहा कि ये पुण्य आत्मा मेरे कोल रहेगी, या ये बहुत चंगी आत्मा है और इसने अपना कल्याण करा लिया, इसे मोक्ष मैंने दे दिया है। ये कह के गुरुजी ने वो ड्रीम उनका ख़त्म कराया। और 4 साल बाद फिर आंटी को, जब वो लड़की का मतलब 4 साल की होनी थी, गुरुजी ने फिर उस लड़की आंटी को वो ड्रीम दिखाया कि 4 साल की वो बच्ची, ऐसे दिखाया कि आंटी को ड्रीम में 4 लोग लेने आए हैं यमदूत, और आंटी भागी जा रही हैं, दौड़ कर जा रही हैं, पहले पेड़ों में से, फिर रेत में से, फिर बर्फ़ में से, फिर पहाड़ में से, और वो उनके पीछे भाग रही हैं। और वो कह रही हैं कि मेरे को तो लाइफ मेरे गुरुजी ने बख्शी है। और वहाँ जाके देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है और वो कह रही है कि गुरुजी कहाँ है, तो वो ऐसे करके इशारा करती है। तो वो 4 साल बाद गुरुजी ने फिर उसको ड्रीम में दिखाया आंटी को कि वो पुण्य आत्मा तेरी कुड़ी मेरे कोल है, वो अपना मोक्ष करा लिया है। और उसके बाद फिर जब वो लड़की 12-13 साल की थी, फिर एक पुरानी संगत को गुरुजी ने फिर वो ड्रीम दिखाया, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन हम जानते हैं, जैसे कि 6 को जलंधर मंदिर में और 7 को पहले ऐसे होता था और 7 को बड़े मंदिर में बनता है। उसके बाद उन आंटी को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि एक लड़की पिंक सूट सलवार पहन के गुरुजी के नाल आई है, और वो आंटी कह रही है कि गुरुजी ये कौन है। तो गुरुजी ने उन अंकल का नाम लेकर उन संगत को बताया कि ये उसकी कुड़ी है, या ये बहुत पुण्यात्मा है, ये मेरे नाल ही रहती है। ये गुरुजी ने बोला, और आज हम यहाँ पे बर्थडे मनाएंगे, कल हम बड़े मंदिर में मनाएंगे, और ये मेरे कोल ही फिर वापस चली जाएगी। मतलब गुरुजी ने बीच बीच में पहले अंकल को दिखाया, फिर आंटी को ये दिखाया कि वो कुड़ी मेरे साथ ही है, वो किथे नहीं गई है, वो पुण्य आत्मा मैंने ही तुम्हारे घर में भेजी थी। संगत जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं हम वो नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ना, ये पाप से भरी आँखें हैं, मन में इतना मैल है। गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी का कल्याण करने का तरीका हम कभी नहीं समझ सकते हैं। जो हमें बुरा लग रहा है उससे लाख गुना बुरा होना था, और गुरुजी ने उतने में ही डाल दिया। लेकिन हमें सिर्फ उतना ही दुख दिख रहा है जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि उतनी ही हमारी बुद्धि है। जो नहीं हुआ हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन जो होना था वो हमें पता ही नहीं है। और हम हमेशा गुरुजी को यही बोलते रहते हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, ऐसे कर देते। मतलब रब को हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं कि आप कब क्या कैसे करो। उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा बेटा 2 दिन थाने में बैठा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है, हमेशा रहेगी, कि कुछ बड़ा होना था जो मैं नहीं जानती थी। पता नहीं मेरा बेटा पिछले जन्म में क्या करके आया था। इस जन्म में तो हम कह देते ना कि हम माँ हैं, हम गारंटी लेते हैं कि नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लेकिन पिछला कुछ होना था या उससे बुरा कुछ होना था, जो गुरुजी ने उसको इतनी छोटी प्रॉब्लम मतलब इतने में ही टाल दिया। क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम ये कर लेते, हमारे पास थोड़ी सी अप्रोच होती। संगत जी, सब कुछ था, लेकिन नहीं हो पा रही थी, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं थी। तो फिर गुरुजी संभाल रहे थे, और गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारी ज़िंदगी से वो इस तरीके से निकाला था। पता नहीं क्या होना था, क्या पता गुरुजी ने उसको थाने में रख के 2 दिन उसको ज़िंदगी ब्लेस की हो, बाहर रहकर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ बुरा होना हो। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उससे भी बड़ा हम सिर्फ ये समझ सकते हैं भरोसे के साथ कि जो हो रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। जो होने वाला है वो भी गुरुजी जानते हैं, और जो आगे होगा वो भी गुरुजी जानते हैं, और जो हम पीछे करके आए हैं वो भी गुरुजी जानते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन मार्क गुरुजी की प्लानिंग पे मत लगाओ, उनको सरेंडर करते हुए ज़िंदगी जियो, और उनकी रज़ा में हमेशा ये कहो कि गुरुजी जो हुआ वो आपकी रज़ा में हुआ, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आप जैसे चाहो हमें चलाओ। आज के लिए इतना ही। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगा हो, क्योंकि सत्संग बहुत बड़े होते हैं और मेरे को उनको शॉर्ट में आप लोगों को सुनाने होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा मुझे आप लोगों तक पहुंचानी होती है। अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक किया करो,
और कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार इसको रिमाइंड कर करके मन में सोचती रहती हूँ कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।